हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि मैं हमेशा सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट करती हूँ एंड आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहती हूँ कि आपके कबर्ड में जो भी है अगर आप देखोगे ना, हर बार आप उससे एक नया आउटफिट क्रिएट कर लोगे। आज का जो सीरीज है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली जैसे मैं हूँ, आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा चोचलेबाजी में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल आपको बेसिक ऐसे 5 से 6 बैंगल बताऊंगी जिसको अगर आपने ले लिया, मतलब मैंने जब से शादी करा था उसके 2 साल या 3 साल के बाद ही मैंने ये सारी चीजें इकट्ठा की थी एंड स्टिल मैं इसको अलग अलग तरीकों से पहनती हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। शादी होने वाली है, आपके पास में ये बैंगल बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आप किसी बैंगल में इन्वेस्ट करो या ना करो, इस बैंगल में आपको इन्वेस्ट करना है। अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल, गोल्ड बैंगल में आपको इन्वेस्ट करना है। द रीजन इज कि गोल्ड बैंगल जो है सिल्क की साड़ियों के साथ में बहुत सुंदर लगता है, कांजीवरम साड़ियों के साथ में, या फिर और भी ऐसी बहुत सारी साड़ियां हैं बंदेज की साड़ियों के साथ में जिसमें गोल्ड का टच है। उसके साथ अगर आप 2 ऐसे गोल्ड के कड़े रखते हो, सिंपल कांच मतलब ग्लास बैंगल के साथ भी पहनोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, मेटल बैंगल के साथ भी पहनोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। आप गोल्ड के बैंगल में इन्वेस्ट करते हो ना, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की गोल्ड के बैंगल में इन्वेस्ट करो तो वो गोल्ड के बैंगल है ना, उसको एक लॉन्ग रन में आप यूज कर पाओ। बाय द वे ये जो गोल्ड का बैंगल है मैंने मीशो से लिया था, शॉर्ट्स के थ्रू मैंने शेयर। दूसरा बैंगल जो आपके पास होना चाहिए, आपको देखो आपका स्टाइल क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप किस तरह का स्टाइलिंग पसंद करते हो वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको पता है। बट मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको क्लासी लुक पसंद है, अगर आपको सटल लुक पसंद है, अगर आपको मिनिमल लुक पसंद है, इसमें से कोई भी अगर आपका स्टाइल है तो अ पेयर ऑफ पर्ल बैंगल इज अ मस्ट हैव इन योर ज्वेलरी बॉक्स। मतलब ज्वेलरी बॉक्स में आपका होना ही चाहिए पर्ल की कुछ बैंगल। एंड मैं व्हाइट में आपको बोलूंगी इन्वेस्ट करने के लिए जिसमें थोड़ा सा गोल्ड का टच है, क्योंकि व्हाइट के जो पर्ल बैंगल होते हैं ना उसको आप सैटिन की साड़ियों के साथ में, सैटिन के सूट के साथ में, कुर्ताज के साथ में, या फिर किसी भी ऐसे लुक के साथ में जिसको आप क्लासी बनाना चाहते हो, जिसको आप रॉयल बनाना चाहते हो, जिसको आप मिनिमल लुक देना चाहते हो, उसके साथ में आप बहुत ही इजीली जो है पर्ल के बैंगल को मिक्स मैच कर लो। मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस है, तो मीनाकारी बैंगल, इस तरह की मीनाकारी बैंगल में अगेन ये सारे ही मेरे मीशो हॉल है, मैं एड स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। सो इस तरह की एक मीनाकारी बैंगल कलेक्शन में या कड़ा कलेक्शन में आप इंक्लूड करते हो ना, एक बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज कर पाओगे। द रीजन इज कि मीनाकारी बैंगल आपके पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये आपके जितने भी ऑथेंटिक पीसेज हैं या हमारे जो भी एथनिक प्रिंट्स होते हैं, लाइक कलमकारी, बांधनी, चुन्नी, लहरिया, इस तरह के जो गोटा पट्टी, इस तरह के साड़ीज के साथ में या फिर कुर्ताज के साथ में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होते हैं। मीनाकारी जो बैंगल होते हैं ना, जो ग्रीन कलर, ग्रीन या रेड में होते हैं, वो ऑलमोस्ट आपके हर एक आउटफिट के साथ में मिक्स मैच कर सकते हो। बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं बनाना चाहते हो या आप बहुत ज्यादा बैंगल या कड़ा लवर नहीं हो, आप कुछ ही पीसेज अपने वार्डरोब में इंक्लूड करना चाहते हो या फिर बजट नहीं है, तो आपके पास में एक इस तरीके का कुंदन का बैंगल होना चाहिए, पेयर ऑफ 4। मैं आपको बोलूंगी कि इस तरह की जो बैंगल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 4 पीसेज में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा पीस है ना जिसको आप जस्ट इस तरीके से भी स्टाइल करके पहनोगे लाइक दिस, देखो तो बहुत सुंदर लगेगा। एंड मैंने अभी देखा कि इसके कितने सारे स्टोन गिर गया है, तो इसको मुझे लगाना है, तो थोड़ा इग्नोर करना। इसको आप साइड बाय साइड करके पहनते हो, बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से आपको आप जो कुंदन के बैंगल होते हैं ना उसमें इन्वेस्ट करो, बहुत ही लंबे टाइम तक आप इसको यूज कर पाओ। कुछ एडी के बैंगल होने चाहिए, मतलब ये तो मैंने मेरे चूड़ा लिया था इसलिए आपको इतना दिख रहा है, बट अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप 2 या 4 का पेयर बना सकते हो, सारे लुक को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जितने भी बैंगल आपको बताए ये दिमाग में रखते हुए बताए कि उससे आप क्लासी लुक भी क्रिएट कर लोगे, ट्रेडिशनल लुक भी क्रिएट कर लोगे, मिनिमल लुक भी क्रिएट कर लोगे, एंड जरूरत पड़ी तो आप ऑफिस में, अगर आप वर्किंग वुमेन हो, शादी के बाद आपको ऑफिस जाना है, तो वैसे में भी आप अपना जो बैंगल है ना उसको रीयूज कर लोगे। जैसे ये है, तो अगर मुझे कुछ ज्यादा नहीं पहनना है तो ये एक हाथ में बैंगल मैंने वेयर कर लिया एंड ऑफिस के लिए निकल पड़ी। तो इस तरीके से जो भी बैंगल मैंने आपको बताए यही दिमाग में रखते हुए बताए हैं। जैसे ये एक एडी का है, देखो आप जब भी एडी के बैंगल में इन्वेस्ट करते हो ना, इस थॉट के साथ आप इन्वेस्ट करना कि आपको एक अच्छी एडी की बैंगल में जिसमें अच्छी सी एक साइन हो। बहुत सारे एडी में ना साइन नहीं रहती, जैसे ये भी मेरा एक बैंगल है, देखो इसमें बहुत अच्छी सी साइन है। जब भी मैं पहनती हूँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया, एंड एक एडी होती है बहुत बुझी बुझी सी रहती है, उसमें किसी भी तरह का साइन नहीं रहता है, तो वैसे एडी में आपको नहीं इन्वेस्ट करना। किस तरह के बैंगल
बैंगल आपके पास होने चाहिए। नाउ मैं बात करती हूँ कि किस तरह के 5 जो ऐसे नेक पीस है वो आपके पास होने चाहिए। तो जो पहला नेक पीस बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, लेकिन आपके पास होना चाहिए। कुछ इस तरीके का नेक पीस ले सकते हो। ग्रीन इज अ मस्ट हैव इन योर वार्डरोब। मतलब ग्रीन एक ऐसा वर्सेटाइल पीस है ना जो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड जाता है। बट मैं आपको ये एक टिप देना चाहती हूँ, शॉपिंग टिप, कि जब भी आप अपने लिए नेकलेस की शॉपिंग करते हो, आपकी नेक की लेंथ क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आप वैसे पीसेस को बाई करना। या फिर अगर आप लॉन्ग इस तरह का नेकलेस नहीं लेना चाहते हो तो इस तरह का मैं आपको दिखाती हूँ। एक ग्रीन चोकर और एक ग्रीन इस तरह की लॉन्ग नेकलेस में आप इन्वेस्ट करें, जिसको आप बहुत तरीकों से स्टाइल कर सकते हो। एक टेम्पल ज्वेलरी में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आप 1 या 2 भी अच्छी क्वालिटी के टेम्पल ज्वेलरी अपने पास रखते हो या नेकलेस रखते हो तो उसे बहुत लंबे टाइम तक यूज कर पाओगे। जैसे एक मैंने कॉइन वाला लिया था तो बहुत ज्यादा उस वक्त यह ट्रेंड में था, तो इस तरीके का भी कुछ आप ले सकते हो। या आप टेम्पल ज्वेलरी में कुछ वेरिएशन कर सकते हो, लाइक जो गॉडेसेस बनी रहती है। या फिर एक टेम्पल ज्वेलरी जो मैंने ली है मैं आपको दिखाती हूँ, खोल के दिखा रही हूँ सबको, रखने में जो मेरी बैंड बजेगी ना। या फिर आप इस तरीके का कुछ ग्रैंड नेक पीस ले सकते हो, ये टेम्पल ज्वेलरी ले सकते हो। देखो ये सारे पीसेस ऐसे होते हैं ना, मैंने कुछ नहीं करा, बट ये अभी सिल्वर में है, बट ये इसके साथ नहीं जा रहा, बट फिर भी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। इंस्टेंटली जो आपका लुक है ना वो बिल्कुल लाइटन अप हो जाता है। ऐसे लगता है ना कि हाँ चेहरे पे बिल्कुल लाइटें शाइटें लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये ज्वेलरी का कमाल है। आपने सुना होगा ज्वेलरी कैन मेक और ब्रेक योर लुक, तो ये बहुत ज़्यादा सही है। इस तरीके का चोकर होना चाहिए। उसके पहले प्लीज़ आई एम डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ नया मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप चाहो तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ज्वेलरी इज अ मस्ट हैव अकॉर्डिंग टू मी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का लॉन्ग लेयर वाला कुंदन का नेक पीस आपके पास होना चाहिए। ये अंडर 500 में आपके पास, अगर आप अपना कलेक्शन बिल्ड करना चाहते हो स्पेशली नेकलेस का, तो आप मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हो। अमेजोन से मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर आप लोगों के लिए बनाया है, मतलब सेट को लेके आई हूँ ढूंढ के। तो ये एक इस तरीके का आपके पास एक लेयर्ड नेकलेस होना चाहिए। इसमें बहुत सारे लेयरिंग आते हैं, मुझे जो इससे ज़्यादा वाला है ना वो भी लेना है। आप बहुत सारी साड़ीज़ के साथ में स्टाइल कर सकते हो। इसके इन सारे नेक पीस के लिए ना कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप ऐसे साड़ीज़ के साथ पहन सकते हो, ऐसे साड़ीज़ के साथ नहीं पहन सकते हो। नहीं, आप किसी भी साड़ी के साथ में बहुत ही इजीली स्टाइल कर सकते हो। आपके पास में होना चाहिए एक इस तरीके का ग्रैंड सा कुंदन का चोकर। लेकिन ये यू वोंट बिलीव, ये मैंने सिर्फ मीशो से लिया था। कितने में लिया था आप ये वीडियो चेक कर लेना। बट ये पहना हुआ इतना क्लासी लगता है, एंड स्पेशली सैटिन के साड़ीज़ के साथ में, ये जितने भी सॉलिड साड़ीज़ है ना, अगर ये जो मैंने लुक क्रिएट किया है जुगाड़ू लुक, तो ये आप देख सकते हो कि ये इतना ग्रैंड लुक मैंने कैसे क्रिएट करा, एंड बिल्कुल बिना पैसे इन्वेस्ट किए हुए। तो ये देखो, अगर मैं इसको भी इसके साथ, मतलब थोड़ा अगर मुझे ग्रैंड लुक चाहिए, मैं और भी थोड़ा हैवी लुक क्रिएट करना चाहती हूँ, तो इसके साथ अगर मैं ये भी लेयरिंग करके पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं छोटे छोटे टिप भी इंक्लूड कर रही हूँ कि जब भी आप ज्वेलरी की शॉपिंग करते हो तो बहुत सारे कलर को आप एड ऑन करने की कोशिश ना करें। या तो आप ज्वेलरी को बिल्कुल प्लेन ले, लाइक व्हाइट में ले, गोल्ड में ले, या फिर ग्रीन ज्वेलरी मैंने आपको जो बताया, या फिर एक मल्टी कलर की ज्वेलरी को आप रख सकते हो जो ऑलमोस्ट आपकी हर एक साड़ी के साथ में, इंडियन वेयर के साथ में बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो नेक्स्ट आपके पास में इस तरह की स्टोन वाली जो ज्वेलरी है ना वो नेक्स्ट एंड लास्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। आपके पास में जब हम बात करते हैं ज्वेलरी की तो हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे पास में एक पर्ल की ज्वेलरी भी होनी चाहिए। आई हैव सो मेनी पर्ल ज्वेलरी, लेकिन वो उधर रखा हुआ है, तो मैं आपको बस समझा रही हूँ कि आप या तो लॉन्ग पर्ल ज्वेलरी ले सकते हो, मतलब बिल्कुल जिसमें किसी भी तरह का कोई डिटेलिंग ना हो, सिंपल पर्ल की ज्वेलरी आप लो। या फिर आप चोकर ले सकते हो, आप लॉन्ग हार ले सकते हो, बहुत तरीके की पर्ल ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर्ल में ना एक मिथ था कि जो पर्ल है वो एजेड वुमेन ही स्टाइल करती, बट ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। पर्ल जो है मुझे ऐसा लगता है ना कि टीनेज से लेके हम 70, 80, 90 कितने भी एज के पहन सकते हैं। पर्ल आर एवरग्रीन, मतलब एक अपनी ही एलिगेंस है। सो ये था मेरा आज का वीडियो कि आपके पास किस तरीके के नेक पीस एंड बैंगल होने चाहिए। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, मेरी इंकरेजमेंट अच्छी लगी हो कि किस तरह से मिनिमल चीज़ों को जोड़ के, मतलब आप सिर्फ 5 बैंगल ले लोगे, 5 आप ज्वेलरी सेट ले लोगे एंड यू आर सॉर्टेड, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंदूर लगाने से ना मेरी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो नहीं लगाते हैं इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है लगाना, लेकिन मुझे लगाना अच्छा लगता है।
ये था मेरा आज का वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू विश। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।